Good morning everyone. Myself Bhushan Hardar from Udan Educate. So today we are going to start with a new topic for class 10 standard state board students, that is trigonometry. So we are going to complete this whole chapter in a one short video. So let's start with trigonometry. So what is trigonometry? Trigonometry is basically a Greek word. Okay, if we split this word into two parts, that is trigno. The meaning of trigno, that is triangle, and metry is the measurement. So trigonometry closely deal with the measurement of the triangles. So what is triangle? Which triangle we are considered? So we are considering a right angled triangle. So what is right angled triangle? A triangle whose one angle is 90 degree and other two angles are less than 90 degree. Okay. So if I want to make, I will consider C angle as a theta. Okay. So I can find the values of side AB, side BC and side AC. Okay. So I will consider this as a theta. Why theta is considered? Theta considered क्यों हो रहा है? Theta is a standard and it is used for notation of any angle. So how many angles are this in this triangles are there? So there are completely three angles. Okay. And how many sides are there? There are three sides. Okay. So trigonometry closely deal with the measurement of angles and the measurement of sides. So through this we can get three sides and three angles. Okay. So what are basically these three sides? Okay. I will consider, if I will consider this as a theta, the side opposite to 90 degree is always the hypotenuse. साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री ये हमेशा हमारा कौन सा साइड होता है? ये हमारा हाइपोटेनस है. ओके. एंड साइड ऑपोजिट टू थीटा, दैट इज सामने वाला जो साइड होता है ये हमारा ऑपोजिट साइड होता है थीटा का. ओके. एंड जो बाजू वाला होता है दैट इज एडजेसेंट. ओके. सो इन अ ट्रायंगल वी हैव गॉट थीटा. तो थीटा का जो सामने वाला साइड होता है उसको हम ऑपोजिट साइड बोलते हैं. थीटा का जो बाजू वाला साइड होता है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं. एंड द रिमेनिंग विल बी हाइपोटेनस. या फिर ऐसा कंफ्यूजन है तो याद रखना कि जो 90 का ऑपोजिट वाला साइड रहता है वो कभी भी कौन सा होता है? हाइपोटेनस होता है. और जो थीटा का सामने वाला साइड होता है वो कौन सा होता है? ऑपोजिट होता है. ओके. सो द रिमेनिंग विल बी एडजेसेंट. एडजेसेंट कभी भी बाजू वाला होता है. ओके. सो आई होप सो ये आपका कंसेप्ट क्लियर है. ओके. So there are various trigonometric terms, okay, in trigonometry. So there are complete 6 trigonometric terms, okay. We are going to only see the 3 terms. If I will consider this as a ABC triangle, right angle triangle, okay. Here angle B is equal to 90 degree. So trigonometry के लिए 90 degree होना that is very compulsory. अगर 90 डिग्री नहीं होगा सो वी कांट बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज. ओके. अभी ये वाला जो थीटा है सो वी हैव गॉट साइन थीटा. ओके. उसके बाद हमारे पास है कॉस थीटा. उसके बाद हमारे पास है टैन थीटा. सो व्हाट इज साइन थीटा? मैंने बोला है थीटा मतलब क्या होता है? ये एंगल होता है. ये थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, ये एंगल ए पे भी हो सकता है. बट फॉर अ सेक पर्पस अभी के लिए मैं इसको थीटा को सी पे कंसीडर कर रहा हूँ. राइट. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड. तो अभी एक ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होता है उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है. ओके. ये थीटा है तो इसका सामने वाला साइड कौन सा होता है? ऑपोजिट साइड होता है. और ये बाजू वाला कौन सा साइड होता है? दिस इज द एडजेसेंट साइड.
तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरा साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा जो है सी एंगल दैट इज थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, दैट इज ए बी, एंड हाइपोटेनस साइड कौन सा है, दैट इज ए सी। समझा क्या? तो साइन थीटा इज ऑलवेज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड। ओके, तो ये जो वैल्यूज है ये एंगल यहाँ पे रखेंगे तो इसका हाइपोटेनस, इसका ऑपोजिट साइड, इसका एडजेसेंट साइड टोटली चेंज हो जाएगा। ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा। सो इसमें ये जो लेटर्स है कंपलसरी नहीं, ये यही का है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है आपको, राइट? यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एक बार बेसिक्स कांसेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो वी कैन सॉल्व एनी सम्स, राइट? तो सिमिलरली भी cos थीटा है, अगर sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड है तो cos थीटा क्या है? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो अभी ये थीटा है मेरा कंसीडर किया हुआ है, तो आई विल राइट cos थीटा। So what is cos थीटा? cos थीटा का एडजेसेंट मतलब क्या होता है? बाजू वाला। तो बाजू वाला साइड कौन सा है? दैट इज BC। अब आप बोलोगे बाजू वाला तो ये भी है, बट नहीं, ये 90 के ऑपोजिट है तो ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस है तो एडजेसेंट नहीं हो सकता। सो दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस साइड कौन सा है? AC। सो cos थीटा का यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आया? दैट इज BC अपॉन AC। इतना क्लियर है क्या? अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पे आपका इनपुट दे सकते हो। नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी इसमें ऑपोजिट साइड कौन सा है? थीटा का ऑपोजिट साइड इज AB। So that is tan theta जब मैं लिखूंगा तो tan theta is equal to AB upon adjacent side कौन सा है थीटा का? that is equal to BC। तो यहाँ से मेरा tan theta भी आ गया। तो tan theta is equal to opposite upon adjacent side। अभी ये तीन ही क्यों बोला मैंने समझ याद करने के लिए, क्योंकि बाकी का जो तीन आइडेंटिटीज है that all are the reciprocals of these identities। ओके, अगर मुझे sin थीटा पता है so I can calculate the value of cosec थीटा। अगर मुझे cos थीटा पता है so I can calculate the value of sec थीटा। अगर मुझे tan थीटा पता है so I can calculate the value of cot थीटा। इसलिए ये तीन आइडेंटिटीज आप याद रखो, ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें हमें आ जाएंगी। होप सो ये आपने लिखा होगा। सो आई एम रबिंग दिस। So now I will write the remaining identities, उनका शॉर्टकट्स कैसे करना है। So अभी हम देखते हैं जो sin थीटा था, sin थीटा का वैल्यू इज ऑलमोस्ट 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, और ये जो cos थीटा होता है तो cos थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन sec थीटा। ओके, और tan थीटा जो होता है इट इज नथिंग बट 1 अपॉन cot थीटा। तो अगर ये तीन अगर मुझे वैल्यूज पता है, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यूज इजीली। ओके, सो हम पूरा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने वाले हैं यही वन शॉट वीडियो में। आई विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सम। सो आपका जो भी डाउट्स होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आई विल टेल यू द शॉर्टकट ट्रिक्स आल्सो कि हाउ ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल्स होते हैं, उसके बेसिस पे कंसीडर करके हम लोग वैल्यूज कैसे इजीली जज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू पता है सो हम डायरेक्टली कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? उसका रेसिप्रोकल लेकर, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा का और एक फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू, so don't get confused, okay, बहुत सिंपल है। so tan theta is equal to sin theta upon cos theta, और जो cot theta है is equal to cos theta upon sin theta। बस that is a reciprocal। इसको उल्टा कर लो tan को तो आपको cot की वैल्यू मिल जाएगी, right? so this is also very important।
इतना याद रखो, यहाँ पे बहुत यूज होता है फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos और sin थीटा। जो प्रूफ वाला पार्ट होता है जो एग्जाम में आता है, प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, तो उसमें हम ये बहुत सारे टर्म्स है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन दिस फास्ट। ट्राई करूंगा आपको और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स के वीडियोस कवर करूं ताकि आपका जो ज्योमेट्री सबको टफ सब्जेक्ट जाता है सो दैट विल बी इजी फॉर यू, राइट। सो स्टार्ट। अभी ये स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज है क्योंकि हमें अगर समझो साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा कैसे निकालना है तो उसके लिए यूज होता है। तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि जो स्क्वायरिंग वाला आइडेंटिटीज है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सबको पता ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायरिंग वाली आइडेंटिटीज है। समझो हमें साइन का वैल्यू दिया है तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालना है, ये साइन का स्क्वायर करना है, ओके। और बाद में ये टर्म को पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर है उसका स्क्वायरिंग करके हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। जनरली क्या होता है जो बच्चे रहते हैं उनको ये आइडेंटिटीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आप ये आइडेंटिटीज याद कर सकते हो। सो शॉर्टकट इज दैट कि ये वाला जो आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको तो याद ही है, राइट। तो इसको ये बाय हार्ट ही कर लो, राइट। और ये दोनों आइडेंटिटीज में से कंफ्यूज मत होना, ये जो दोनों आइडेंटिटीज है ये देखो, ये थर्ड वाला याद रखो जब c के साथ c होता है, राइट। c के साथ क्या होता है, c होता है। सो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। अगर ये आप याद रखते हो तो रिमेनिंग बच गए 2 दैट इज tan एंड sec। तो ये cosec है तो यहाँ पे sec हो जाएगा। सो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये c के साथ c याद रखो। सो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एंड रिमेनिंग 1 प्लस tan स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो ये तीनों जो आइडेंटिटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें ये आइडेंटिटीज हमेशा यूज होता है, राइट। अगर आपको sin थीटा दिए, cos थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, राइट। तो इसमें स्टैंडर्ड्स वैल्यू आते हैं वही हमें देखेंगे और आपको थोड़ा मैं गाइड भी करूंगा कैसे ये चीजें करनी है, राइट। सो तीन आइडेंटिटीज है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये नोट कर लो, मैं पॉज करके नोट करो। सिंस हमारे पास टाइम बहुत कम है तो अभी हम लोग पहला सम देखेंगे दैट इज इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो ये दो मेथड से हम लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला सम है उसमें क्या बोला उन्होंने, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 डिग्री। और ये जो सम है हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.1 से कर रहे हैं, पूरे टेक्स्ट बुक पे सम्स कवर कर रहे हैं। ये एसएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया है, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आएगा, ओके। सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 6.1. This is a complete. We will try to solve maximum sums from this practice set, okay. So if sin theta is equal to 7/25, find cos theta and tan theta. ओके, सो इसको कैसे करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। सो हम ये जो सम है इसको दो टाइप से सॉल्व करना बताऊंगा, दो एक स्क्वायरिंग से और एक नॉर्मल मेथड से ट्रायंगल के बेसिस पे। सो अभी जो मैंने आइडेंटिटीज लिखा था मैं यहाँ पे फिर से आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटी था, ये इसमें यूज होगा, राइट। तो अभी देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, दैट इज 7/25। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, राइट। मुझे cos स्क्वायर थीटा पता है, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा नहीं पता है तो ये फॉर्मूलाज है बेसिकली, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी देखो ये जो टर्म है पूरा ये राइट हैंड साइड में लेके जाओ, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर। अभी देखो चीजें कितनी सिंपल है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7, दैट इज 49। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, दैट इज 625, राइट। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 625। ये जब यहाँ पे जाएगा तो 625 into 1 होगा माइनस 49 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 625। सो ये जो टर्म है दैट इज 625 हो जाएगा, 625 वन दैट विल बी इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। ओके, सो नाउ 625 minus 49 is equal to 576 upon 625। तो ये हमारा किसकी वैल्यू थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो जब मैं नीचे लिखूंगा तो ये जो स्क्वायर होगा वो साइड चले जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी बोली है, तो दैट विल बी रूट ऑफ 576 अपॉन 625। रूट ऑफ 576, रूट ऑफ 576 मतलब कितना होता है, 576 का रूट क्या होता है, दैट इज 24 और 625 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट होता है दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, cos थीटा का वैल्यू मिला है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 24/25। इसके लिए आपको स्क्वायर्स आने जरूरी है, अगर एग्जाम में जा रहे हो तो मेक श्योर आपको 30 तक सबके स्क्वायर्स याद हो, 1 से लेके 30 तक, राइट, 2 से लेके 30 तक जो भी है। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 24/25। नेक्स्ट tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा का फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। सो sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 7/25 और इसकी cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज इक्वल टू 24/25। तो ये 25/25 कट हो जाएंगे, तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज फॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 7/24। क्लियर है क्या, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, एक फोन नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दैट नंबर एंड क्लियर योर डाउट थ्रू जूम कॉल और एनी व्हाट्सएप वीडियो कॉल। ओके, क्या किया हमने इसमें, देखो sin थीटा की वैल्यू दी है, हमें cos थीटा और tan थीटा फाइंड आउट करने बोला है। sin थीटा इज नथिंग बट कितना, 7/25। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। sin थीटा की वैल्यू हमने कितनी सब्स्टिट्यूट की है, 7/25। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है 7/25 का होल स्क्वायर, इसको आप RHS में राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो ये पॉजिटिव है वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। देन 7 का स्क्वायर क्या आ गया, 49 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 25 का स्क्वायर आ गया 625। सो 625 माइनस 49 अपॉन 625, तो इट विल बी इक्वल टू 576 अपॉन 625। सो स्क्वायर निकल गया, इधर जाएगा तब वो 1/2 में चले जाएगा, मतलब वो रूट हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 576 upon 625. So it will be equal to 25 upon 24. That is the value of cos theta. और tan theta का फार्मूला हमें पता है, that is sin theta upon cos theta. तो ये जो sin theta का वैल्यू है हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में, और जो cos theta का वैल्यू जो हमें आया है यहाँ से वो भी हम लोग ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। That is फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे नॉट द इक्वेशन, एंड वैल्यू हमें मिल जाएगा that is equal to 7 upon 24. सबसे सिंपल सा। क्लियर है क्या? ओके, इस ये सम को सॉल्व करने का और एक मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज अल्टरनेट मेथड। तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलो ये नोट कर लो सब फटाफट, स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज करके नोट करो। अभी प्रैक्टिस करो जितना हो सके उतना, है ना। अभी देखो हमें पता नहीं है, राइट, हमें क्या चीजें पता है कि अगर sin थीटा है तो दैट इज 7/25। इसका अल्टरनेट मेथड दैट इज सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ, वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सो जब अब ये sin थीटा की वैल्यू है, sin थीटा अगर एक आप ट्रायंगल कंसीडर करते हो, राइट, अगर ये थीटा है, राइट,
ये वैल्यूज ये ए बी और सी, ये हमें पूरा टोटली अज्यूम करना पड़ता है। तो आपको पता है साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मीनिंग क्या है, साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, दैट इज इक्वल टू 7/25, राइट। तो मतलब इसकी 7 वाली साइड है ये ऑपोजिट साइड है, और जो ये 25 दिया है ये क्या है, इसका हाइपोटेनस है, राइट। तो थीटा ये है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड मतलब ए बी क्या है 7 है, और ये थीटा है तो इसका हाइपोटेनस मतलब क्या है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू 25। तो हम लोग इजीली BC कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं बोलता हूँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दैट इज अदर साइड का स्क्वायर। AC की वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, AB की वैल्यू मुझे पता है कितनी है दैट इज 7 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर, राइट। सो 25 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 जा 49। तो इधर से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी BC स्क्वायर, राइट। तो 625 49 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 576 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो जो BC की वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्क्वायर निकल जाएगा तो रूट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 576। और हमें यहाँ से पता है कि BC का जो वैल्यू होगा दैट इज रूट ऑफ 576 इज नथिंग बट 24। सो आई कैन हियर राइट कि ये जो वैल्यू हमें मिला है दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर है। तो आपको ये प्रॉपर सब राइट एंगल की वैल्यू मिल गई, राइट। तो अभी मैं यहाँ से मुझे जैसे कि क्वेश्चन में दिया है दैट इज sin थीटा की वैल्यू दी है दैट इज 7/25। अभी ये ट्रायंगल से मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल गई है, क्यों, क्योंकि हमें एडजेसेंट नहीं पता था, एडजेसेंट पता चल गया है, राइट। तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अभी एडजेसेंट जो साइड है अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड जो है कितना है दैट इज इक्वल टू 24, और हाइपोटेनस तो हमें पता है कितना है 25, बिकॉज़ क्वेश्चन में दिए। तो यहाँ से हमें cos थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 24/25, राइट। मुझे पता है आपको ये जो सेकंड मेथड है वही सिंपल लगा होगा, इसलिए आई थॉट कि पहले जो टफ मेथड है वो बताएंगे और बाद में सेकंड वाला सिंपल जो मेथड है वो हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो tan थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो फॉर्मूलाज आना आपको कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तो आप कोई भी सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो sin थीटा की जो वैल्यू है कितनी है 7/25, एंड जो cos थीटा की वैल्यू है कितनी है 24/25, राइट। तो ये 25 कट हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम वैल्यूज है, सो हमारी वैल्यू आएगी वो 7/24 आ जाएगी। तो सो tan थीटा की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 7/24। देखो जो लास्ट टाइम हमने स्क्वायरिंग करके किया था उसका भी वैल्यू दोनों सेम जा रहे थे, और अभी हम लोग ट्रायंगल मेथड से कर रहे हैं वो दोनों की भी वैल्यू सेम आ रही है, राइट। तो जस्ट सॉल्व नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो। अभी हम लोग सेकंड सम देखेंगे कैसे करना है। देखो सेकंड सम क्या दिया क्वेश्चन में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 if tan theta is equal to 3/4 find the values of sec theta and cos theta, find the values of sec theta and cos theta। ओके, सो अभी देखो इसको कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। एक तो तुम आइडेंटिटीज के साथ यूज कर सकते हो या फिर तुम डायरेक्टली ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज करके कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग द आइडेंटिटीज वाला फार्मूला, जिसको वो वाला यूज करना है तो वो यूज कर सकता है ट्रायंगल वाला। सो मेरे पास फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इधर से क्या हो जाएगा, मुझे sec की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज़ मेरे पास tan थीटा दिया है क्वेश्चन में। सो आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
सो अभी मुझे बताओ जो 1 प्लस tan की वैल्यू है कितनी है, दैट इज 3/4, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, राइट, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 16 वहां जाएगा तो 16 1 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 9/16। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या है मेरा, sec स्क्वायर थीटा। सो अभी 16 प्लस 9 क्या होता है, 16 प्लस 9 इज नथिंग बट 25/16। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा। तो अभी sec थीटा कैसे आएगा, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ये जो स्क्वायर है जब दूसरे साइड पे जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट इज नथिंग बट 25/16। तो 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है स्क्वायर रूट, और जो 16 होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, दैट इज sec थीटा की वैल्यू मिली है, दैट इज इक्वल टू 5/, राइट। एक बार आपको sec थीटा मिल जाएगा तो हम जो cos थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 1/sec थीटा। तो ये जो sec थीटा आया है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज 5/4। तो ये जो 4 है वो उठ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में। सो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की, दैट इज नथिंग बट 4/5, राइट। तो अब ये इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट। तो ये मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, दैट इज a होल डिवाइडेड बाय b बाय c रहेगा। तो ये जो c है ये न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये जो आता है ये कैसे आता है, a into c डिवाइडेड बाय b, समझे क्या। तो ये एक चीज है, इसको याद रखिए, काम आएगी। नेक्स्ट जो चीज है वो ये वाली है, दैट इज a बाय b होल डिवाइडेड बाय c बाय d। तो ये चीजें क्या होती है, AD के साथ जाता है और BC के साथ जाता है। ये बेसिक से बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो A into D डिवाइडेड बाय B into C, राइट, इतना क्लियर है। और एक तीसरी चीज आती है इसमें, वो कौन सी होती है, दैट इज A अपॉन B होल डिवाइडेड बाय C। तो ये चीज में क्या होता है, C उठ के B के पास चले जाता है, तो ये क्या बन जाता है, A अपॉन B into C। दैट इज तीन चीजें, एक ये, दूसरी ये एंड तीसरी ये। अगर ये तीनों चीजें आपको क्लियर है तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो फ्रैक्शन वाले होते हैं, है ना। a अपॉन b अपॉन c इज इक्वल टू a इनटू c अपॉन b, a बाय b c बाय d इज इक्वल टू a d अपॉन b c, देन a बाय b अपॉन c इज इक्वल टू a अपॉन b इनटू c। क्लियर है क्या। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, आइडेंटिटीज का साइन भी गलत हो गया तो पूरा सम गलत होता है, राइट। चल लीजिए नोट डाउन। चलो पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट हमें इफ cot थीटा, थर्ड वाला सम जो है वो क्या बोल रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू, क्या दिया है क्वेश्चन में, 40/9, 40 डिवाइडेड बाय 9। उसमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा, फाइंड द वैल्यूज of cosec theta and sin theta। ओके, क्या बोला है मैंने, if cot theta is equal to 40/9 find the values of cosec theta and sin theta। सी ये जो है वो बहुत सिंपल है, राइट। इसको कैसे करना है कि हमारे पास तीन आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी थी, अभी मैंने तक 6-7 बार तो लिखा होगा तो आपको याद हो गया रहेगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, sec स्क्वायर थीटा था, वेरी गुड। नेक्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। तो अभी देखो हमें cosec फाइंड आउट करना है, cot दिया है, cosec फाइंड आउट करना है, तो बट ऑब्वियसली तीसरी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू थी, cosec स्क्वायर थीटा।
सो 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 40/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600, 9 का स्क्वायर क्या आता है 81, सो विच विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 81 1 से 81 1600/81 which is equal to cosec स्क्वायर थीटा। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1681/81 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये रब कर रहा है। अभी देखो 1681, तो जो कोसेक है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ पे रूट आएगा, दैट इज इक्वल टू 1681 डिवाइडेड बाय 81। तो 1681 किसका स्क्वायर है 41 का स्क्वायर है। ओके, 81 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 9 का है। सो कोसेक जो थीटा आया मेरा क्या आया है मुझे 41/9 आ गया है, राइट। तो कोसेक पर आ गया है तो उसी प्रकार आप साइन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आइडेंटिटी पता है हमें, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 41/9। तो ये मैंने बताया था कौन से फॉर्मेट में है a/b/c। तो ये c कहाँ पे जाएगा, a के साथ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 9/41। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो यहाँ से मेरा sin थीटा क्या आया, दैट इज इक्वल टू 9/41। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। सिंपल है। तीसरी आइडेंटिटी थी वो मैंने यूज की है cot थीटा के लिए, cot थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दैट इज cot की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, दैट इज 40/9, दैट इज 40 का स्क्वायर क्या आता है 1600, ओके, एंड 9 का स्क्वायर क्या आता है 81। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 81 प्लस 1600, दोनों का एडिशन किया 1681/81, और जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मुझे स्क्वायर है, अनदर साइड पे जाएगा तो रूट आ जाएगा, दैट इज √1681/81। देयरफॉर कोसेक जो है 1681 का रूट क्या है 41 है, और जो 81 का जो रूट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 9। चलो नोट कर लो इतना फटाफट। So we will start with the next sum, that is if pi sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, then find the values of sec theta, cos theta and tan theta, sin theta. Okay, that is question number, I think so it is fourth question, that is if sec theta, that is pi sec theta, if pi sec theta is equal to 12 cosec theta, find the values of sec theta, cos theta and sin theta. Sec theta, cos theta and sin theta. This is very simple sir। दिखने में कॉम्प्लेक्स दिखता है, कितनी सिंपल है देखिए। ये जो इक्वेशन है ना, हम जो फाई सेक थीटा है, राइट, जो हमारा फाई सेक थीटा है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
दैट इज फाई सेक, सेक थीटा मतलब क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, राइट, इज इक्वल टू 12 इनटू कोसेक क्या होता है sin थीटा। तो ये देखिए अभी ये जो साइन है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा, और ये जो पाई इधर न्यूमरेटर में जब ये आरएचएस में जाएगा तो वहां पे वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया मुझे, राइट, और यहाँ से मुझे tan थीटा आ जाएगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, ये मेरी tan थीटा की वैल्यू है, राइट। तो अब ये tan थीटा से मैं बाकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए मेरे पास एक आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरा sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मुझे sec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, 12 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज 12 अपॉन 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 12 का जो स्क्वायर होता है ये 144 होता है, राइट, 5 का स्क्वायर होता है ये 25 होता है इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 25 इधर जाएगा तो 25 to 1 will be equal to 25 upon 144 upon 25 which is equal to sec square theta, right। so 25 plus 144 कितना हो जाता है, that is equal to 169 upon 25 which is equal to क्या होता है ये sec theta हो जाता है, sec square theta। तो स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, that is equal to 169 divided by 25 which is equal to what, nothing but sec theta। तो रूट निकल जाएगा, जो sec थीटा की वैल्यू होती है क्या होती है 169 का रूट 13 होता है और 25 का रूट 5 होता है, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 13 अपॉन 5, राइट। अभी देख लीजिए आप कैसे मैं बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो sec थीटा मिल गया, वेरी गुड, यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा कैसे मिलेगा, ये जो cos थीटा है इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा कर दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा sec थीटा की जो वैल्यू है कितनी है ये 13 अपॉन 5 है, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5/13 बन जाएगा, ये किसकी वैल्यू मेरी cos थीटा की वैल्यू, अभी cos थीटा आ गया, वेरी गुड। अभी इससे हम लोग sin थीटा कैसे निकालें, सिंपल है बहुत, ये मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लो, cos थीटा आ गया, मेरे पास आइडेंटिटी है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आता है इज इक्वल टू 1 आता है, राइट। सो sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो cos की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 5/13, तो जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो ये वहां पे लेके जाऊंगा आरएचएस में, ये जो मेरी sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 आता है, 13 का स्क्वायर क्या आता है 169 आता है, राइट। तो 169 1 जा 169 माइनस 25 अपॉन 169, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144 आ जाएगा और 169 आ जाएगा, तो ये मेरी कौन सी वैल्यू, दिस इज sin स्क्वायर थीटा। अभी तक sin थीटा की वैल्यू नहीं निकाली, तो उसके लिए मुझे ये वाला क्वेश्चन रफ करना पड़ेगा, पॉज करके नोट कर लें, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, दैट इज वेरी कन्वीनियंट। ऐसे में मेरी sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं जो रूट में लगा दूंगा स्क्वायर निकाल के, दैट इज इक्वल टू 124 अपॉन 169, जो 144 है उसका स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे तो दैट इज 12, 169 का जो रूट होता है वो 13 होता है, तो sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 12 अपॉन 13। इतना सिंपल है ये टॉपिक, राइट। तो कर लीजिए ये पॉज करके नोट कर लीजिए।
अभी हम लोग नेक्स्ट सम को सम के ऊपर जाने से तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं कि हाउ टू मेक द ट्रिग्नोमेट्री टेबल व्हिच इज इम्पोर्टेंट। सो वो टेबल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे थीटा होता है, हमें तीन ही वैल्यूज याद रखने हैं, बाद में जो वैल्यूज रहेंगी उसके हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी की तीनों की आ जाएगी। तो ये पहला होता है साइन थीटा, नेक्स्ट होता है कॉस थीटा और उसके बाद होता है टैन थीटा। अच्छे से देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज। तो जो थीटा होता है कितने एंगल से हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री, राइट। सो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, एक स्टैंडर्ड चीजें हैं, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज। इसको तीनों को याद रखिए, आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री इजीली सॉल्व कर पाएंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये जो वैल्यूज है बाकी के टर्म्स की, बाकी के जो आइडेंटिटीज की, वो रेसिप्रोकल करके हम लोग वो वैल्यूज वो निकाल सकते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पर जो साइन थीटा है इसको देखिए कैसे, साइन 0 की वैल्यू कभी भी 0 रहती है, राइट। जो 30 होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। जो 45 होती है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। जो 60 होती है उसकी वैल्यू होती है √3/2 और जो 90 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, राइट। 0 का वैल्यू 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का √3/2 है, 90 का 1। जब एग्जाम में जाओगे तो ये टेबल फटाक से नीचे साइड ऑफ पेपर पे बना डाल देगा, तो ये वैल्यू याद रखते हैं कि बाकी की वैल्यू सब अभी बता रहा हूँ वो वैसे के वैसे इनपुट कर देंगे। तो क्योंकि वैल्यूज अगर क्वेश्चन वैल्यू वाला सम आता है तो हम तभी वैल्यूज याद नहीं करते बैठेंगे, डायरेक्ट टेबल लिखेंगे और वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 90 है, 90 का जब कॉस आता है तो ऑपोजिट हो जाता है, 1 का यहाँ पे लग जाता है, √3/2 60 के लिए वो 30 पे लग जाता है। इसका सेम टू सेम होता है, दैट इज 1/√2 और इसके लिए ये हो जाता है 1/2 हो जाता है और ये 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ओके। अभी tan थीटा जो मैं बताया था, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, राइट। सो जो ये sin थीटा है दैट इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है और 0 के लिए cos थीटा 1 है, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट sin 30 के लिए sin थीटा का जो वैल्यू 1/2 है, cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, 2 से 2 गया, बचा कितना 1/√3। सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 1/√3। नेक्स्ट sin थीटा की क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 45 के लिए 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, 1/1 बच गया, 1/1 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी tan 45 की 1, ओके। नेक्स्ट जो है sin थीटा √3/2 है, राइट, अपॉन 1/2 है, 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3/1, 1 मतलब कुछ नहीं होता है, दैट विल बी इक्वल टू √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज tan 90, दैट इज 1/0 व्हिच विल बी इक्वल टू इंफिनिटी और वी कैन से नॉट डिफाइन, क्योंकि जो आपके पास चीज है ही नहीं, ओके, उसको आप 0 से कैसे डिवाइड करोगे, राइट। जो चीज है ही नहीं आपके पास तो हमें याद रखना है, ये पूरा टेबल याद रखना है और ये इसके बेसिस पे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि बाबा cos 60 की वैल्यू 1/2 है, राइट, तो मुझे sec थीटा की वैल्यू sec 60 की वैल्यू निकाल, तो sec 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 60 डिग्री, दैट इज हमें पता है 1/cos 60 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगी, sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos 60 की वैल्यू किधर है, 1/2, ये ऊपर चले जाएगा, सो वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है। सो ऐसे सिंपल है। सो 3 वैल्यूज याद रखो, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आप वैल्यूज निकाल पाओगे। जस्ट नोट कर लो ये पॉज करके। तो नेक्स्ट जो सम है उसमें क्या पूछा है कि जो tan थीटा है, इफ tan इज 1
if tan is equal to 1, tan theta is equal to 1, then find value of sin theta plus cos theta, that is sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta, sec theta plus cosec theta। ठीक है, तो अभी ये सब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है tan थीटा 1 कभी होता है, tan 1 कभी होता है, ये जो tan थीटा है ये 1 कभी होता है, tan 45 डिग्री पे 1 होता है ना। तो ये tan 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। tan थीटा है, tan 45 इज नथिंग बट थीटा, थीटा की वैल्यू मतलब थीटा क्या है, 1 कभी है, दैट इज इक्वल टू थीटा कभी 1 है, दैट इज 45 डिग्री पे वो 1 है, राइट। ऊपर कर जाओगे वहां पे दैट विल बी इक्वल टू थीटा, राइट। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा sin 45 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, टेबल से देख लेना, दैट इज 1/√2। जो cos है, cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/√2। अभी देखो जो sec थीटा है, sec 45 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर लेना, दैट इज इक्वल टू √2 आ जाएगी। सिमिलरली cosec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी उतनी आ जाएगी, दैट इज √2 आ जाएगी, राइट। अभी ये चारों वैल्यूज मुझे पता है तो मैं इजीली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू sin थीटा क्या था, sin 45 डिग्री बिकॉज़ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री, उसके बाद क्या आ जाएगा sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2, cos की कितनी है, 1/√2 अपॉन sec 45 √2 प्लस cosec 45 √2। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, ये √2 उधर, राइट। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं, दैट इज √2 नीचे कॉमन आ गया, दैट इज 1 + 1 2 हो गया, अपॉन ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2√2। तो अभी देखो ये कैसे सॉल्व होगा, 2/√2, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2√2। तो ये 2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 1/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो टर्म का जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2, हाफ, दैट इज हाफ, ये आपका आंसर है। जस्ट सॉल्व करिए ये वाला सब। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कौन से वाले क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। सो जो क्वेश्चन है दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिए जो sin स्क्वायर थीटा है, ओके, उसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखना ये जो sin स्क्वायर थीटा है ऐसे लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में cos थीटा है, राइट। तो ये जब cos यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा, ओके। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS कंसीडर कर ले। LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट। तो ये हम लोग ने पहले क्वेश्चन लिख दिया, तो cos थीटा, अभी ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इनटू cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये sin स्क्वायर थीटा है, cos थीटा इनटू cos थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा अपॉन cos थीटा। अभी हमें पता है क्या कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख सकते हैं अपॉन cos थीटा। हमें अगर आप आंसर देख रहे हो राइट हैंड साइड वाला तो sec थीटा है, हमें आंसर आ गया क्या, दैट इज 1/cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा। इतना सिंपल है। क्या किया मैंने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cos थीटा को यहाँ पे लेके गया, तो यहाँ पे लेके जाने के बाद cos स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन cos थीटा। इधर से हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आता है। तो ये हमारा प्रूव है, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। सो जस्ट नोट डाउन